दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो पे तुमने अगर क्लिक किया है, इसका मतलब ये है कि तुम भी दुबई या तो जा रहे हो या जाने की सोच रहे हो। और तुम्हारे मन में भी सवाल है कि दुबई का वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितना पैसा लगता है और दुबई का वीज़ा कितने दिन में मिल जाता है। तो इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे सारे ही सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे और तुम बिना किसी एजेंट की हेल्प से अपना वीज़ा घर बैठे पा सकते हो। अब वीज़ा अप्लाई करते समय कुछ टिप्स मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर किए, तो इनको मिस मत करना, वो इंपॉर्टेंट है। और अगर चैनल पर नए आए हो तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। वीज़ा अप्लाई करने से पहले देखो, तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम्हें वीज़ा कौन सा अप्लाई करना है। अब दुबई जाने का देखो, दो में से एक ही रीज़न हो सकता है, या तो फिर वहाँ कोई काम करने जा रहे हो या फिर तुम वहाँ घूमने जा रहे हो। मतलब एज अ वर्कर जा रहे हो या फिर एज अ टूरिस्ट जा रहे हो। क्योंकि ये जो वीडियो मैंने बनाई है वो एक टूरिस्ट वीज़ा के लिए बनाई है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा की ही बात करूँगा। और इंडियंस के लिए जो यूएई का जो दुबई का जो टूरिस्ट वीज़ा लगता है वो एक ई वीज़ा होता है, जो कि आप घर बैठे ऑनलाइन बिना किसी एजेंट की हेल्प से आप बुक करा सकते हो। अब आगे टूरिस्ट वीज़ा भी जो होता है वो कई तरह का होता है और वो डिपेंड करता है कि आप दुबई में कितने दिन रुक रहे हो और दुबई में आप सिंगल एंट्री ले रहे हो या मल्टीपल एंट्री कर रहे हो। अब सिंगल एंट्री क्या होता है, मल्टीपल एंट्री क्या होता है? तो सिंगल एंट्री होता है कि आप अपनी नेटिव कंट्री इंडिया लीव किए, दुबई में एंट्री किए और दुबई एक्सप्लोर करके अब वापस नेटिव इंडिया कंट्री आ गए, अब वापस नहीं गए दुबई एंट्री करने, तो इसको बोलते हैं सिंगल एंट्री। और अगर आप वापस आ रहे हो तो उसको बोलते हैं मल्टीपल एंट्री। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अगर आप टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट दुबई आ रहे हो तो वो सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा ही पे ही आपको करना होता है। और इसके हिसाब से जो टूरिस्ट वीज़ा होता है वो 7 तरह का होता है। अब किसी भी वीज़ा में देखो 2 डेट्स बहुत ज़रूरी होती है। एक होता है डेट ऑफ इशू और दूसरा होता है डेट ऑफ एक्सपायरी। तो ये 2 डेट्स को अभी रेफरेंस के लिए याद रखो, इसकी आगे इंपॉर्टेंस है। और इस हिसाब से जो वीज़ा होता है 7 तरह का होता है। और इनमें से जो पहला और जो दूसरा वीज़ा होता है वो एक स्टॉप ओवर या ट्रांजिट वीज़ा होता है। जिसका मतलब कि मान लो कि आप कहीं और जा रहे हो, न्यूयॉर्क या लंदन, तो आपने दुबई में एक लेओवर टाइप का लिया है और आप दुबई एक्सप्लोर कर रहे हो। तो इस हिसाब से जो बेस्ट वीज़ा आपकी जो 7 डिफरेंट टाइप का वीज़ा होता है उसमें जो बेस्ट वीज़ा होता है वो एक होता है 30 डेज़ का सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा, जिसकी कॉस्ट होती है 7,000। वीज़ा के लिए देखो सिर्फ 2 ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला होता है पासपोर्ट और दूसरा होता है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। अब जो आपका पासपोर्ट है वो एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जिसका मतलब है कि जो आपकी जो पासपोर्ट की जो डेट ऑफ एक्सपायरी है वो आपकी वीज़ा अप्लाई करते टाइम कम से कम 6 महीने से ज़्यादा हो। अब डेट ऑफ एक्सपायरी आप कैसे चेक कर सकते हो, तो वो आप अपने फ्रंट जो पासपोर्ट की जो फ्रंट पेज है उस पर आप चेक कर सकते हो। और आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, तो मेक श्योर करो कि वो एक लाइट कलर बैकग्राउंड में खिंचा हो और साथ ही साथ फेस कोई ब्लर ना हो, फेस एकदम क्लियर हो। अब इसके साथ ही जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो एक बहुत ज़्यादा लोगों में मिसकंसेप्शन है कि लोग कहते हैं कि वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको फ़्लाइट बुक करनी होती है। तो मैं क्लियर बता दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको मैं आगे चल के दिखाऊँगा, जब आप वीज़ा अप्लाई बुक करोगे तो उसमें कोई भी आपसे फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन नहीं माँगता है। तो इट्स अप टू यू कि आप पहले फ़्लाइट बुक कराते हो या बाद में कराते हो, इट्स अप टू यू। बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप वीज़ा अप्रूव हो जाने के बाद ही फ़्लाइट बुक कराना। देखो ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि अगर मान लीजिए कि आपका कोई वीज़ा में कुछ इश्यूज़ आता है या चैलेंजेस आते हैं, तो और जिसकी वजह से आपको मान लो कि या तो फ्लाइट आपको कैंसिल करनी पड़े या फिर डेट आगे पीछे करनी पड़े, तो उसकी वजह से आपकी फ्लाइट में जो पैसा है उसकी वजह से बर्बाद ना हो। अब दुबई का वीज़ा कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? तो ये कुछ ऑनलाइन वेबसाइट हैं जहाँ से आप अपनी दुबई का वीज़ा आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। और इन सारे ही लिंक मैंने एक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हो। अब इनमें से जितनी भी वेबसाइट है, तो मेरा एक पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप जो दुबई वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो वो मेक माई ट्रिप से करो। वो इसलिए क्योंकि मैंने कई बार वीज़ा अपना मेक माई ट्रिप से किया है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ और अच्छा रहा है, तो इसलिए मैं अपना सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप मेक माई ट्रिप से ही करो। अब मेक माई ट्रिप से अप्लाई करने का देखो बहुत ही सिंपल तरीका होता है। तो सबसे पहले उसके लिए आप गूगल पे जाके मेक माई ट्रिप दुबई वीज़ा पे क्लिक करो और जो ये पहला यूआरएल आ रहा है उस पर आप ओपन करके उसको खोल लो। अब फिर यहाँ पे नीचे जाके आपको क्लिक करना है गेट दुबई वीज़ा ऑनलाइन पे, उसको करके प्रोसीड कर दो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको टॉप पे आपको दिख रहा है डिपार्चर डेट और एक अराइवल डेट। तो डिपार्चर डेट, अराइवल डेट आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब भी आप जा रहे हो या आ रहे हो तो वो डाल दो। और यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रैवल्स, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आप यहाँ पे 1 डाल दो। अगर ग्रुप में डाल रहे हो तो अपने हिसाब से 2, 3, 4 जो भी है नंबर वो आप डाल दो। और यहाँ पे कुछ नेम, एज है वो आप डाल दो, करके उसको नेक्स्ट पे आ जाओ। अब पहला यहाँ पे दो चीज़ें भरनी है। पहला यहाँ पे पहला आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे है बेसिक फॉर्म। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको पासपोर्ट की फ्रंट और बैक और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपडेट करनी है। और जो नीचे बेसिक फॉर्म है इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि नेम, एज, जेंडर। तो वो अपने हिसाब से आप अपना भर के उसको प्रोसीड पे कर दो।
अब ये आपने फॉर्म भर दिया और इसके साथ ही आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, तो जो नेक्स्ट चीज़ जो बचती है वो है पेमेंट। तो आप किसी भी मोड के थ्रू, यूपीआई है या क्रेडिट कार्ड है, आप उसको अपना वीज़ा के लिए उसको पेमेंट कर दो और इसके बाद आपको एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा कि हाँ, आपने वीज़ा के लिए सबमिट कर दिया। अब इसके बाद तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी काम करना है वो मेक माई ट्रिप को करना है। तो मेक माई ट्रिप क्या करेगा कि आपका जो वीज़ा लेगा वो आपके एम्बेसी भेज देगा और जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा एम्बेसी से, तो आपको एक ऑनलाइन एक ईमेल एज अ ई वीज़ा आपको अप्रूव होके कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा। अब जनरली जो मेक माई ट्रिप है वो कहता है कि वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो जनरली 7 से 14 दिन बताता है, बट मेरा एक खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अगर मैंने मंडे वीज़ा अप्लाई किया है तो मुझे थर्सडे तक वीज़ा मिल गया है। तो इस तरह से तुम भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें भी वीज़ा, भले 7 से 14 दिन बोलते हैं, लेकिन तुम भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें 3 से 4 दिन के बीच में तुम्हें वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा अप्लाई करते टाइम देखो, जो टिप नंबर 1 है वो ये है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन वीज़ा फॉर्म में भर रहे हो, अब चाहे वो नेम हो, एज हो, डेट ऑफ बर्थ हो, मेक श्योर करो कि वो हर इन्फॉर्मेशन लेटर टू लेटर आपके पासपोर्ट या कोई भी जो नेशनल डॉक्यूमेंट है उससे आपका मैच होना चाहिए। क्योंकि सिली मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से आपका जो वीज़ा रिजेक्शन होने होता है उसके चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। टिप नंबर 2 है कि आप जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो आप सबमिट करो, तो मेक श्योर करो कि उसमें कोई आप कैप ना लगाए हो, आपका फेस ब्लरी ना हो, आपकी फ़ोटो फुल बॉडी ना हो, तो और जो फ़ोटो हो वो आपकी क्रॉप्ड हो। तो इस तरह की आप मिस्टेक ना करो, क्योंकि अगर इस तरह की अगर मिस्टेक होती है तो आपका वीज़ा स्ट्रेट रिजेक्शन होता है और आपको कोई भी पैसे वापस नहीं मिलते हैं। तीसरी टिप है कि आप जो जो अप्लाई करते हो, जो दुबई का वीज़ा होता है वो एक 50 डेज़ के लिए वैलिड होता है, जिसको हम बोलते हैं वैलिडिटी टाइम पीरियड। तो यानी कि अगर आपका जो दुबई वीज़ा आपने 1 जनवरी को आपका अप्रूव हो गया है, तो वो आज 1 जनवरी से नेक्स्ट 58 डेज़ तक अप्रूव होगा और आपको 58 डेज़ के अंदर ही ट्रैवल करना होगा। तो आप क्वेश्चन आता है कि आपको वीज़ा के लिए अप्लाई कब करना चाहिए? तो मेरा सजेशन है कि अगर आप लेट्स सपोज़ 1 जनवरी को 8 दिन के लिए जा रहे हो, तो आपको उससे 50 या 45 डेज़ पहले आपको वीज़ा के लिए तुरंत अप्लाई कर देना चाहिए। यानी कि 10 से 15 नवंबर के बीच में आपको तकरीबन अप्लाई कर देना चाहिए। और ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखो लास्ट टाइम पे जो फ्लाइट होती है वो महँगी हो जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको जल्द से जल्द आपको वीज़ा मिल जाए और सो दैट आप तुरंत फ्लाइट बुक करा सको। तो अब तक तुम्हें वीज़ा रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर तुम्हें मिल गए होंगे और अब तुम दुबई जा रहे हो तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि दुबई में कहाँ-कहाँ घूमना चाहिए। या इसके अलावा मैंने एक कंप्लीट ट्रैवल गाइड बनाई है दुबई के लिए, तो तुम उसको रेफर कर सकते हो और वीडियो अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना।